Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 12 introduction to three dimensional geometry. Previous video में हमने students chapter 12 का introduction के बारे में डिस्कस किया था और exercise 12.1 को भी डिस्कस कर लिया है. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. So today we will discuss exercise 12.2. So first question is, there are total 5 questions. So first question is, find the distance between the following pair of points. तो हमें यहाँ 2 पेयर दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, जैसे हम 2 डायमेंशनल स्पेस में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते थे, सेम यहाँ पे 3D ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ट्रिपलेट में होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे. फर्स्ट इज फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. तो ये हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, इनका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट इज P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1 z1. सेकंड पॉइंट इज Q एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर x2 y2 z2. देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज डिनोटेड बाय PQ, दैट इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और कंप्लीट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर, प्लस जेड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे और कंप्लीट का स्क्वायर, और कंप्लीट का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. सो फाइनल फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स, अगर P और Q 2 पॉइंट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. सो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर करके ऐड करेंगे और कंप्लीट का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इसी टाइप से 2 पॉइंट गिवन है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 2 3 5 एंड 4 3 1. सो इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके. सो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट. सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. अगर यहाँ कंपेयर करेंगे तो 2 हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और ये हमारा z1 है. सेम इसी टाइप से x2 y2 एंड z2 है. सो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 4, प्लस 3 माइनस 3 0, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 square equal to 16. So 4 plus 0 plus 16 equal to 22. So square root of 22, that can be written as 2 2s are 4, 5s are 20. कंप्लीट का स्क्वायर रूट है. सो 2 2 हैं, इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और 5 हमारा अंदर रहेगा. सो फाइनल आंसर इज 2 रूट 5. सो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 2 रूट 5. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, जिनमें से एक पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है. रिमेनिंग पार्ट्स को भी इसी टाइप से सोल्व करेंगे. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 -1 आर कोलिनियर. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है. मान लीजिए ये हमारे पास P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है. तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, जब तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करें. जैसे मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है. सो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, P और R के डिस्टेंस के इक्वल होगा. सो डिस्टेंस बिटवीन PQ प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PR. ये कंडीशन बनेगी हमारे पास, PQ प्लस QR इक्वल टू PR. ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस के लिए हमने यूज़ किया है, और ज़रूरी नहीं है कि Q पॉइंट ही बीच में आए, हो सकता है R यहाँ आए, Q यहाँ आए, हो सकता है P यहाँ आए. तो 3 पॉइंट की कोलिनियर मीन्स सेम लाइन में
जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट इस टाइप के होंगे तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सिंगल लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। बट इस टाइप से अगर पॉइंट्स होंगे तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। दैट मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के सम के इक्वल आए। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 5, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 एंड आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 0 -1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। से पी क्यू का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे 1 - 2, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो 1 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। 1 + 2 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना आएगा 9 प्लस 2 - 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्लस 3 - 5 -2 होल स्क्वायर 4, सो प्लस 4 + 1 5 + 4 5 + 9 14, सो स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो पी और क्यू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये पॉइंट Q है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 यूनिट्स। नाउ QR का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1, सो 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो 7 - 1 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 0 - 2 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस -1 - 3 -4 होल स्क्वायर प्लस 16, सो 36 + 4 40 + 16, यहाँ पे 56, और स्क्वायर रूट ऑफ 56 को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, 2√14 फैक्टर करके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ P और R का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, P R का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो R के कोऑर्डिनेट्स में से P के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 7 - 2, एक माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस, सो 7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। 7 + 2 इक्वल टू 9, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 0 - 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 9 प्लस -1 - 5 -6 होल स्क्वायर 36, सो 81 + 9 90 + 36 दैट इक्वल्स टू 116, और स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे 3√14। नाउ यू कैन सी दैट कि इन दोनों अगर डिस्टेंसेस को ऐड करें, स्क्वायर रूट ऑफ 14 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14 किसके इक्वल आएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स PQ + QR दोनों को हमने ऐड किया, ये 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, सो 2 + 1 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 14 दैट इक्वल्स टू PQ + QR इक्वल टू PR, सो PQR 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने प्रूव कर दिया कि PQR जो 3 पॉइंट्स हैं वो तीनों कोलिनियर हैं। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं, आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो 3 पॉइंट हैं हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, जिसमें 2 साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, ये वर्टेक्स कौन सा है, ABC, सो AB इक्वल टू AC। अगर 2 साइड्स की लेंथ इक्वल है और थर्ड की लाइन डिफरेंट है, देन वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ABC
या पी क्यू आर लेकर कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ये 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, जैसे हमने ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी हो गया, दैट मीन्स 2 साइड्स का डिफरेंस इक्वल आ गया, तो जो ट्रायंगल होगा हमारा कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट्स, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, मान लीजिए बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। सो कंडीशन क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ए बी सी। सो बेस स्क्वायर, बेस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। सो बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ए सी का डिफरेंस। सो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूस। कैसे वैल्यू निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस का स्क्वायर, ए बी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बट स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स कि जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम कैसा फिगर होता है स्टूडेंट्स, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। मान लीजिए यही एक पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम में क्या स्पेशलिटी होती है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी और उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। जैसे ये साइड इस लेंथ के इक्वल और ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल। सो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है दैट मीन्स दिस क्वाड्रिलेटर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। सो हम यही कंडीशन ही अप्लाई करेंगे। ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए बी सी डी है। सो ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, डी सी के डिस्टेंस के इक्वल। ए डी का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, बी सी के डिस्टेंस के इक्वल। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 2 1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 - 2 5। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 - 7 8 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 3 4। यहाँ आप पी क्यू आर एस कोई भी 4 पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ हम क्या निकालेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस। सो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और कंप्लीट का स्क्वायर लेंगे। सो 1 माइनस ऑफ -1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। सो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर। 1 + 1 2 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 2 - 2 4 स्क्वायर 16। यहाँ पे 4 है, 4 + 16 प्लस 5 - 1 4 स्क्वायर 16। 16 + 16 32 32 + 4 = 36। So square root of 36 that equal to 6. नाउ बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस -7 - 2 माइनस ऑलरेडी है सो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो -7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 6 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखना है 8 - 5 होल स्क्वायर। सो 8 - 5 होल स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए 4 - 1 = 3 3 स्क्वायर = 9 प्लस -7 + 2 5 -5 स्क्वायर = 25 प्लस 8 - 5 3 स्क्वायर = 9। सो 9 + 9 18 18 + 25 = 43। सो स्क्वायर रूट ऑफ 43, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। नाउ बी डी के बीच सी डी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 माइनस प्लस। सो -3 + 7 होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 होल स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। सॉरी यहाँ पे थे 4 - 8 होल स्क्वायर। यहाँ से 2 - 4 2 2 होल स्क्वायर = 4। सो 4 प्लस
-3 + 7 दैट इक्वल्स टू माइनस प्लस 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 - 8 -4 -4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 16 + 16 32, 32 + 4 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6। अब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, डी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -1 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -3, एक माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस, सो 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर। सो -1 - 2 इक्वल्स टू 3 -3 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 + 3 5, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 1 -4 -3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। So 9 + 9 + 25 equal to 43. So square root of 43. Now you can see that distance between BC equal to distance between DA and distance between AB equal to distance between CD. So here opposite sides of quadrilateral ABCD are equal. Therefore ABCD is a parallelogram. Okay students, और यही हमें prove करना था। Now let's see question number 4 is find the equation of set of points which are equidistant from points 1 2 3 and 3 2 -1। So हमें उस points के coordinates find out करने हैं। find the equation of set of points, उन points के equation find out करनी है जो इन दो points से equal distance पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। सो एक थर्ड पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। जो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए से भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितने पॉइंट डिस्टेंस से बी पॉइंट से है। दैट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी, मीन्स इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों गिवन पॉइंट से क्या है, इक्वल। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 2 -1। सो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम 3D स्पेस में बात कर रहे हैं। सो मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड z1। ओके स्टूडेंट्स, सो अब डिस्टेंस निकालेंगे। पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए का स्क्वायर भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट का यूज़ होगा। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम यहाँ क्या लेंगे, स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ से हम इस पॉइंट की इक्वेशन, पी पॉइंट की इक्वेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, वो पॉइंट कौन सा है, पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड कंसिडर कर लिए, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए और बी। ये पॉइंट जो पी है, पी पॉइंट्स मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट हैं, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये पॉइंट ए पी और ये मान लीजिए बी पॉइंट है। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मान लीजिए बी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ए से उतने ही डिस्टेंस पे है जितने बी से डिस्टेंस है, मीन्स ए पी इक्वल टू बी पी। सो पी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो पी ए इक्वल टू पी बी, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, सो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब पी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर पी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस लेके कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं। सो अंदर चाहे पॉजिटिव टर्म आए या नेगेटिव टर्म आए, स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो पी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस करो, या ए के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो, फॉर्मूला सेम रहेगा। सो हमने यहाँ क्या किया है, पी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। सो x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर। कंप्लीट का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट्स स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले में, बट यहाँ पे स्क्वायर लिया है। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट, बट कंप्लीट का क्या है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया है, यहाँ पे स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से राइट साइड से भी स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया है ऑलरेडी।
अब पी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंस लेके स्क्वायर करके और सम लेंगे। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 माइनस ऑलरेडी है एक और, सो जेड प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू वाई 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 और माइनस 3 2 ज़ा 6 6z दैट इक्वल्स टू सेम इसी टाइप से स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और रिमेनिंग टर्म्स को हम एक साइड में लेकर आएंगे। सो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z 1 प्लस 4 5 5 प्लस 9 इक्वल टू 14, सो प्लस 14 इक्वल्स टू माइनस 6x माइनस 4y और यहाँ से प्लस 2z और यहाँ से 9 प्लस 4 13 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, सो 14 से 14 कैंसिल आउट। सारी टर्म्स को हम एक साइड में लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में। सो यहाँ से माइनस 6 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 6 में। सो प्लस 6 माइनस 2 कितना आएगा, प्लस 4, सो 4x और यहाँ से माइनस 4y की टर्म भी सेम है, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से z को लेकर आएंगे, माइनस 6z और माइनस 2z इक्वल टू माइनस 8z दैट इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, 4, सो 4 को यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 2z दैट इक्वल्स टू 0। सो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, सो x माइनस 2z इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट P which is equidistant from 2 points A and B. Okay students, now let's see question number 5 and this is last question of this exercise. Find the equation of set of points P, the sum of whose distances from A and B is equal to 0. So हमें एक ऐसे point P की equation find out करनी है। Equation of set of points P मतलब ऐसा पॉइंट एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, जिसके सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी, जिसके डिस्टेंसेस के सम का स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, हमें 10 के इक्वल दे रखा है। सो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्या कहती है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी दो पॉइंट है हमारे पास, पी एक थर्ड पॉइंट है। पी एक ऐसा पॉइंट है जिसका ए से डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी, दैट मीन्स पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल है, 10 यूनिट्स के इक्वल है। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें तो किसके इक्वल गिवन है, हमें 10 के इक्वल है। तो हमें उन पॉइंट्स मतलब पी जो पॉइंट है उसके हमें इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट मोटो हमारा क्या रहेगा, पी और पी बी फाइंड आउट करना। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू 10 करेंगे, वहाँ से हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स वाई जेड, coordinates of A point 4 0 0 and coordinates of point B are minus 4 0 0. So हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू 10। सो पी और ए का डिस्टेंस निकालेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, एक्स वाई एंड जेड। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 0 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, माइनस 4 0 0। सो हम क्या निकालेंगे, पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल किसके पुट कर देंगे, 10 के। सो पी ए का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 दैट मीन्स जेड। सो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑलरेडी है, सो माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा। सो एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y minus 0 that equals to y, so y square plus z minus 0 that equals to z square। और कंप्लीट डिस्टेंस किसके इक्वल हमें गिवन है, 10 यूनिट्स के इक्वल गिवन है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, दोनों में से एक टर्म को हम
राइट साइड में लेकर जाएंगे। मान लीजिए हमने इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, सो प्लस का साइन था माइनस में चेंज हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमें स्क्वायर रूट से को रिमूव करवा सकें। सो दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का। सो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ अंदर जो टर्म है वो बचेंगी, और ए माइनस बी है तो माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 20 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ से भी स्क्वायर ओपन करेंगे। जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को हम सेम रखेंगे। सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, एक तो हमारे पास ये कंप्लीट टर्म बचेगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, और वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग टर्म है उनको एक साइड शिफ्ट करेंगे। सो वी गेट 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। जो हमारे पास अंदर स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं वो बचेंगी, दैट इक्वल्स टू 100 प्लस 16x बचेगा हमारे पास। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, 100 और 16 में से कॉमन क्या आएगा? 4। सो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20। सो 25 प्लस 4 4 ज़ा 16x। तो यहाँ से 4 और ये 5 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू 25 प्लस 4x। अगेन हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, सो वन मोर टाइम हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, और यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो अंदर जो हमारे पास टर्म है वो सेम रहेंगी, दैट इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन करेंगे, 25 स्क्वायर 625 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 4 दैट इक्वल 200x। यहाँ से 25 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 9x स्क्वायर प्लस 25y प्लस 25z स्क्वायर माइनस 225 दैट इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स, दैट इज P, जिसका डिस्टेंस ए पॉइंट से निकालें और बी पॉइंट से निकालें और दोनों डिस्टेंसेस को सम करेंगे तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? 10 के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।